रिजर्वेशन के मुद्दे पर जबरदस्त मुजाहरा इस वक्त देखा जा रहा है। एहतजाज के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। पुलिस ने लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। ऐसी समाज के लोगों का एहतजाजी मुजाहरा पटना में इस वक्त देखने को मिल रहा है। अहम जानकारी इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। पटना से बड़ी खबर सामने आई। पटना में असेंबली के बाहर लाठीचार्ज किया गया। रिजर्वेशन के मुद्दे को लेकर जबरदस्त मुजाहरा यहां पर किया जा रहा था। एहतजाज के दौरान पुलिस यहां पर पहुंची है और हालात को पुरअमन बनाया जाए इसकी कोशिश की गई, लेकिन जब एहतजाजी यहां पर डटे रहे तो पुलिस को भी लाठीचार्ज का सहारा लेना पड़ा और पुलिस ने लोगों को दौड़ा दौड़ा कर यहां पर पीटा है। ऐसी समाज के लोगों का एहतजाजी मुजाहरा यहां पर चल रहा था। ये तस्वीरें सामने आई हैं। इस वक्त आप तस्वीरें देख सकते हैं। पटना के असेंबली के बाहर की तस्वीरें हैं। रिजर्वेशन को लेकर मुजाहरा यहां पर किया जा रहा था, लेकिन पुलिस के साथ झड़प हुई। पुलिस ने इन्हें रोकने की कोशिश की। बैरिकेडिंग्स यहां पर लगाए गए थे, लेकिन जब एहतजाजियों ने मुजाहिरीन ने बैरिकेडिंग्स को पार करने की कोशिश की तो पुलिस की ओर से लाठियां भांजी गई है, लाठियां बरसाई गई हैं और भीड़ को तितर बितर किया गया है। पटना से तमाम तस्वीरें इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी खबर सामने आई। पटना से असेंबली के बाहर लाठीचार्ज हुआ है। रिजर्वेशन के मुद्दे पर जबरदस्त मुजाहरा यहां पर देखने को मिला। एहतजाज के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया। पुलिस ने लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। ऐसी समाज के लोगों का एहतजाजी मुजाहरा यहां पर चल रहा था, लेकिन पुलिस यहां पर पहुंची और भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज का सहारा पुलिस को लेना पड़ा। यहां के बाद जो हंगामा है और होता हुआ नजर आया, पुलिस के साथ भी पुरतशद्दुद झड़प मुजाहिरीन की देखने को मिली है। पटना से ये तमाम तस्वीरें इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। असेंबली के बाहर की तस्वीरें हैं जो आप इस वक्त देख रहे हैं। ऐसी समाज का मुजाहरा था। रिजर्वेशन को लेकर यह एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा था। सरकार से अपनी मांगों को मनवाने के लिए यह एहतजाजी मुजाहिरीन यहाँ पर पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने इन्हें समझाने के बाद एहतजाज खत्म करने की जब अपील की तो ये मुजाहिरीन डटे रहे और उसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज यहाँ पर करना पड़ा। और इस वक्त हमारे नुमाइंदा निशित कुमार जुड़ गए, ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं। क्या जानकारी इस वक्त मिल पा रही है? ऐसी समाज के लोग थे, रिजर्वेशन के लिए मुजाहरा कर रहे थे, किस तरह ये झड़प देखने को मिली? बिल्कुल, देखिए, ये दलित समाज के लोग थे जो कि 12 सूत्रीय मांगों को लेकर के बिहार विधानसभा मार्च के लिए निकले थे और जेपी गोलंबर पर सभी को बैरिकेडिंग करके प्रशासन ने रोक दिया और उस वक्त प्रशासन और जो दलित समाज के लोग हैं जो मार्च कर रहे थे उनके बीच हल्की नोकझोंक हुई और ठीक उसके बाद पहले प्रशासन ने समझाया। जब वो लोग नहीं समझे तो उसके बाद उन लोगों पर लाठीचार्ज हुआ और दौड़ा दौड़ा कर उन पर प्रशासन ने लाठियां बरसाई है और इस लाठीचार्ज में कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं, जिनको निजी जो अस्पताल है उसमें भर्ती कराया गया। इसके अलावा कई लोगों को प्रशासन ने हिरासत में भी लिया है। काफी देर तक वहां पर यातायात भी प्रभावित रहा और 12 सूत्री जो मांगे थी उसमें प्रमुख जो मांगे हैं उसमें पासवान समाज की जो पुश्तैनी नौकरी है, चौकीदार दफादारी पद पर, उस पे 80% पासवान समाज को ही बहाल करने की मांग ये लोग कर रहे थे। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री बिहार भोला पासवान शास्त्री एवं दलित सेना के संस्थापक पूर्व केंद्रीय मंत्री पद्म भूषण रामविलास पासवान के स्मारक का निर्माण राजधानी पटना में कराए जाने की ये लोग मांग कर रहे थे। भारतीय सेना में दुसाध रेजिमेंट का गठन करने की मांग कर रहे थे। इसके अलावा बिहार में 65% आरक्षण को पुनः बहाल करने के लिए ये लोग मांग कर रहे थे। इसके अलावा अनुसूचित जाति जनजाति के पुलिस निरीक्षक को 50% थानों में थानाध्यक्ष बनाए जाने से कई मांगे थी, लेकिन फिलहाल स्थिति प्रशासन ने कंट्रोल में कर ली है। कुछ देर पहले तक पूरी तरह से स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल थी और लगातार प्रशासन और जो दलित समाज के लोग विधानसभा मार्च कर रहे थे, इन दोनों के बीच में नोकझोंक हो रही थी। बिल्कुल बिल्कुल निषेध, क्योंकि लगातार मांगे जो हैं वो बुलंद की जा रही थी। कहा गया था क्या पहले से एहतजाज का कोई इजाजत, कोई इत्तला जो है वो नहीं दी गई थी पुलिस को? बड़ी तादाद में लोग अचानक पहुंचे और उसके बाद माहौल बिगड़ा। किस तरह से इंतजाम यहाँ पर देखने को मिल रहे थे? बिल्कुल, देखिए, इंतजाम भी प्रशासन ने मुकम्मल किए हुए थे क्योंकि मौजूदा स्थिति में बिहार विधानसभा का सत्र भी चल रहा है और इस लिहाज से उधर बिहार विधानसभा की ओर भी किसी तरह का कोई मार्च, कोई प्रोटेस्ट या फिर ज्यादा संख्या में लोगों को जाने की मनाही है। पूरी तौर पे कोई भी नहीं जा सकता है और इसी को लेकर के अलग अलग जो चौक चौराहे हैं वहां पर प्रशासन भी अलर्ट मोड पर रहती है जब सत्र चलता है तो। और इसके अलावा पहले से इन लोगों ने आह्वान किया था कि आज ये लोग बिहार विधानसभा मार्च करेंगे। इसी लिहाज से प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद थी, अलर्ट मोड पर थी और जेपी गोलंबर पे भी भारी संख्या में, चाहे महिला पुलिस की बात करें या फिर पुलिस बल, दोनों ही तैनात थे। सिटी मजिस्ट्रेट तैनात थे। इसके अलावा जो डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर है कृष्ण मुरारी प्रसाद, वो तैनात थे और तमाम जो अधिकारी हैं वो मौजूद थे।